हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब ठीक होंगे। देखिए, जिस जीएडी गाइडलाइन की बात माननीय शिक्षा मंत्री कर रहे थे, जो भी हमें गाइडलाइन जीएडी के द्वारा दिया जाएगा उसी को हम फॉलो करेंगे और वही बीपीएससी भी फॉलो करेंगे और उसी के आधार पर बीपीएससी टीआरई 4 का परीक्षा जो है कंडक्ट किया जाएगा। फाइनली आप देख सकते हैं जीएडी यानी कि सामान्य प्रशासन विभाग, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट, और इसी का ये जो लेटर है वो आप देख सकते हैं 1 जुलाई 2026 का ये लेटर है। और आज विभिन्न ग्रुपों के माध्यम से ये लेटर जो है वो वायरल हो रहा है। तो आइए हम देखते हैं कि आखिरकार जो जीएडी के द्वारा जो है बिहार लोक सेवा आयोग को क्या कुछ जो है चिट्ठी लिखा गया है। आप देख सकते हैं विषय जो है बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा एकल चरण में आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं को 2 चरणों में आयोजित किए जाने की स्वीकृति के संबंध में। अब देखिए, आपको पता ही होगा कि बीपीएससी की ओर से जो है वो शिक्षा विभाग कहे या फिर हम कहे सामान्य प्रशासन विभाग को इस तरह का जो है पत्र लिखा गया था और उसी पत्र के आलोक में जो है अब सामान्य प्रशासन विभाग जो है इसकी स्वीकृति दे दी है। यानी उन्होंने ये स्पष्ट कर दिया है कि यदि बीपीएससी चाहे तो कोई भी परीक्षा जो है वो 2 चरणों में ले सकते हैं, यानी पीटी और मेंस, ये 2। देखिए, अब इसके आधार पर जो है कुछ नियमों का हवाला देते हुए आप देख सकते हैं जो 3-4 नियम हैं इसकी बारे में बात की गई है। उन्होंने ये भी कहा गया है कि यदि कोई ऐसा एग्ज़ाम जहाँ पे जो है अभ्यर्थियों की संख्या, जो कैंडिडेट हैं उसकी संख्या यदि ज़्यादा होता है तो निश्चित तौर पर शॉर्टलिस्ट करने के लिए उस एग्ज़ाम को, यानी कि उस जिस भी डिपार्टमेंट का वो एग्ज़ाम हो रहा है उस एग्ज़ाम को 2 चरणों में कंडक्ट किया जा सकता है शॉर्टलिस्ट करने के लिए। शॉर्टलिस्ट करने का मतलब कि यदि बहुत ज़्यादा संख्या में टीआरई 4 में यदि बीपीएससी को ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा संख्या में इसमें जो है आवेदन होगा तो फाइनली उसको 2 चरणों में, यानी एक चरण शॉर्टलिस्ट करने के लिए पीटी लेगा और दूसरा पीटी में जिनका रिजल्ट होगा उसका फिर दोबारा यानी कि मेंस लिया जाएगा और फिर उसके आधार पर मेरिट लिस्ट जो है वो तैयार किया जाएगा। अब देखिए, ये सब प्रावधानों के आधार पर जो है यहाँ स्पष्ट किया गया है कि उपरोक्त प्रावधानों से स्पष्ट है कि बिहार लोक सेवा आयोग स्वयं के द्वारा आयोजित की जाने वाली किसी परीक्षा के मानक एवं प्रक्रिया को निर्धारित करने के लिए स्वतंत्र एवं सक्षम प्राधिकार हैं। ये स्पष्ट कर दिया कि कोई भी परीक्षा को किस तरीके से कंडक्ट करना है, इसके लिए बीपीएससी बिल्कुल स्वतंत्र है। तदनुसार बिहार लोक सेवा आयोग एकल चरण में आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं को 2 चरणों में आयोजित किए जाने के संबंध में निर्णय लेने हेतु स्वयं सक्षम प्राधिकार है। यानी कि एक तरह से हम कह सकते हैं कि जो सामान्य प्रशासन विभाग हैं वो उन्होंने ये स्पष्ट कर दिया कि जो इसके संबंध में मुझे स्वीकृति देने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है और इसके लिए आप स्वयं जो है सक्षम हैं और आप खुद जो है यदि आप चाहते हैं कि कोई भी परीक्षा इस तरह से 2 चरणों में कंडक्ट की जाए तो आप कर सकते हैं। इसके लिए जो है आप बिल्कुल स्वतंत्र हैं। पूर्व में निर्गत जो विभागीय पत्रांक दिया गया है आप देख सकते हैं, इसको इस हद तक संशोधित समझा या फिर पढ़ा जाए। ये लेटर जो है आप देख सकते हैं 1 जुलाई के डेट में जारी किया गया ये लेटर है और आज जो है सोशल मीडिया पर कह सकते हैं हम व्हाट्सएप विभिन्न सारे ग्रुपों में ये लेटर जो है वायरल हो रहा है। अब तभी से सभी जितने भी सारे खास तौर पे बीपीएससी टीआरई 4 की तैयारी करने वाले स्टूडेंट हैं उनके मन में यही बड़ा सवाल है कि क्या अब जो है जो सामान्य प्रशासन विभाग हैं उसकी ओर से हरी झंडी मिल चुकी है तो क्या आने वाले समय में जब अधियाचना शिक्षा विभाग की ओर से जारी दिया जाएगा और फिर जब बीपीएससी जो है अपना एडवर्टाइजमेंट जारी करेगा तो क्या उसमें इस चीज़ का जो है वो इंगित होगा, पूरे का पूरे जो है डिटेल्स दिया होगा कि क्या अब जो है बीपीएससी टीआरई 4 भी 2 चरणों में आयोजित की जाएगी, पीटी और मेंस। तो चूँकि अभी जो है सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा स्पष्ट जो है अपना वक्तव्य जो है, अपना जो लेटर है देख सकते हैं आप, जारी कर दिया गया है और निश्चित तौर पर अब जो है इस पर जो डिसीजन खुद बीपीएससी लेंगे और बीपीएससी ऑलरेडी पहले ही कह चुका है और इस तरह की जो है वह अपना जो है
लेटर जो है सामान्य प्रशासन विभाग को लिख ही चुका था। तो ऐसा माना जा रहा है कि आने वाले समय में सब कुछ जो है क्लियर हो जाएगा और हम कह सकते हैं ज़्यादा उम्मीद है कि अब यदि शिक्षा विभाग भी एग्री है, बीपीएससी भी एग्री है और सामान्य प्रशासन विभाग भी 2 चरणों में परीक्षा लेने के लिए एग्री हैं, तो निश्चित तौर पर आने वाले समय में आपकी जो परीक्षा होगी बीपीएससी टीआरई 4 होगी वो 2 चरणों में हो सकता है। फिर भी जब तक कोई स्पष्ट गाइडलाइन नहीं आता है तब तक जो है ख़ास तौर पे बीपीएससी टीआरई को लेकर कहना उचित नहीं होगा, क्योंकि आप इसमें देख सकते हैं कहीं भी बीपीएससी टीआरई 4 का चर्चा नहीं है। हो सकता है बहुत सारे एग्जाम हैं उसके बारे में हो और बीपीएससी टीआरई 4 को लेकर ऐसा नियम या फिर इस तरह के गाइडलाइन न बनाए, तो ऐसा भी संभावना बन सकती हैं। ज़्यादा अभी परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, चूँकि आप देखेंगे तो उसके नियम और कंडिका में ये स्पष्ट है कि शॉर्टलिस्ट करने के लिए जो है 2 परीक्षा आयोजित की जा सकती है। तो खासतौर पे जिनका तैयारी बेहतर होगा, अच्छा होगा, तो 2 भी एग्ज़ाम होगा तो उसको घबराने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, ये बात सही है कि यदि 2 बार एग्ज़ाम होता है, 2 अलग अलग एग्ज़ाम होते हैं, तो जो समय है वो निश्चित तौर पर ज़्यादा समय लगेंगे और फिर एक बहाली होने में लगभग हम कह सकते हैं 1 से 2 साल आपको बीत जाएंगे। तो देखिए आने वाले समय में आप सभी को पता चलेगा ही कि आखिरकार क्या कुछ होने वाला है, चूँकि अभी रिक्ति भी जो है शिक्षा विभाग के द्वारा नहीं दिया गया। आप देख ही सकते हैं जो किस तरह से अभी स्थानांतरण की बात की जा रही है। जब तक ट्रांसफ़र और पोस्टिंग का प्रक्रिया समाप्त नहीं हो जाता है तब तक निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं शिक्षा विभाग अभी तक बहाली को लेकर के उस तरह से एक्टिव नहीं दिख रहे हैं। बहाली को लेकर जब तक जो है विभाग अध्याचना सामान्य प्रशासन विभाग को नहीं भेजेंगे तब तक आप यह समझ सकते हैं कि बहाली अभी देर ही होगा। तो प्रतीक्षा कीजिए, देखिए क्या कुछ होता है और ज़्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं है। ऐसा नहीं है कि यदि इस तरह का एक लेटर आज जारी हो चुका है तो यह इससे स्पष्ट हो रहा है कि टीआरई 4 जो है फाइनली अब पीटी और मेंस होगा ही होगा। अभी भी संभावना है, अभी भी कुछ कहा नहीं जा सकता है कि आखिरकार अंतिम निर्णय जो है बीपीएससी क्या कुछ लेते हैं। तो ये देखना होगा, इंतज़ार करना होगा और इंतज़ार कीजिए, देखिए क्या कुछ होता है। लेकिन आप अपनी तैयारी में लगे रहें। ये बात सही है कि जब लंबे समय से कोई बहाली नहीं आती है और इस तरह से अलग अलग जो है नियम थोपे जाते हैं तो जो कैंडिडेट है वो डिमोटिवेट होते हैं। खैर आपको डिमोटिवेट नहीं होना है, निश्चित तौर पर आप अपनी तैयारी को जारी रखें। यदि आपका तैयारी बेहतर होगा तो सिलेक्शन निश्चित तौर पर आपका होगा ही होगा। तो फाइनली इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं और आपके माइंड में कोई भी यदि प्रश्न चल रहा हो तो बेहिचक आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आकर के आप कमेंट कर सकते हैं। जो कुछ भी अपडेट होगा हम आप सभी को अपडेट करते रहेंगे। धन्यवाद।